आगे बढ़ते हैं। तलाकशुदा महिलाओं के गुजारा भत्ते पर AIMPLB का बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून में दखल बताया गया है। इसको शरिया कानून का पालन करना संवैधानिक हमारा अधिकार है, ये बातें कही गई हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाहबानो केस की पुनरावृत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया और साफ तौर पे कहा है कि अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी CRPC के 125 के तहत जो मेंटेनेंस होता है यानी गुजारा भत्ता, उसके लिए हकदार हैं, याचिका डाल सकती हैं। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या कहना है? लिहाज साहब हमारे साथ हैं। जजमेंट आपने देखा होगा, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, असल में ये जो जजमेंट है ये बेसिकली शाहबानो का रिपीटेशन है। राइट। देखिए, हमारा मानना ये है कि जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, मुसलमान शरीयत कानून से गवर्न होता है, जो उस पर्सनल लॉ जो है उससे गवर्न होता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको आप कहें कि कोई खिलाफ कानून बात है। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 मुसलमानों पे लागू है, जो यानी हमारे पार्लियामेंट का अप्रूव्ड कानून है। दूसरी बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुसलमानों को ये आज़ादी दी गई है कि वो उनको फंडामेंटल राइट है कि वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो ये जो कानून है कि आप CRPC के तहत कहें कि एक औरत जिसको तलाक हो गई है, शरीयत ये कहती है कि उसको इद्दत की मुद्दत तक, इद्दत होती है 3 महीने 10 दिन, उस मुद्दत तक के ही नफ़का मिल सकता है, या मेंटेनेंस मिल सकता है, एलिमनी मिल सकती है। लेकिन ये कहना कि उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस दिया जाए, ये शरीयत से कंट्रडिक्ट करता है। और इसके बाद आप जानते हैं कि 1986 में एक कानून बना था मुस्लिम ऐसी औरतों के लिए जो तलाक हो जाती है, उस कानून में भी ये प्रोविज़न नहीं है जो CRPC के तहत दिया जा रहा है। तो हमारा मानना ये है कि साहब ये जो कानून है ये शरीयत से कंट्रडिक्ट करता है। CRPC 125 का एग्जेम्प्टेड कानून जो है 127 है, लेकिन वो उसको भी अप्लाई नहीं किया गया। तो जाहिर बात है कि इस पूरे मसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गौर कर रहा है और उसका क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या नहीं होती है, वो हमारी लीगल कमेटी के हमने हवाले किया है। लेकिन बैठक भी बुलाई गई है। हाँ, देखिए, बैठक भी हो रही है, लेकिन उससे पहले हमारी लीगल कमेटी इस पर अपना एक पक्ष रखेगी। तो हमारे लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है? अब जाहिर बात है कि जितने ऑप्शन लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अवेलेबल हैं उन सबको हम एग्जॉस्ट करेंगे। और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने अहम बैठक बुलाई है। कोर्ट के फैसले का कई मौलानाओं ने विरोध किया है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारे भत्ते का हक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने CRPC की धारा 125 के तहत आदेश सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार है और वो अब कोर्ट में याचिका दायर कर सकती हैं। इस फैसले पर कुछ मौलानाओं ने सवाल उठाए हैं। मौलानाओं ने कोर्ट के फैसले को मर्दों के साथ नाइंसाफी बताया है। कुरान में बताया गया है मताउन बिल मारूफ, यानी अपनी हैसियत के हिसाब से एक सुटेबल गिफ्ट दे करके उसको मारूफ तरीके से रुखसत करना है। तो ये ऑलरेडी पहले से है। अलबत्ता ये जो मेंटेनेंस का जुमला जो है कि वो अपने शौहर से जब तक के वो दूसरी शादी ना कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना, ये इस्लामिक शरिया के खिलाफ है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज जमीयत उलेमाए हिंद ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में मौलाना अरशद मदनी के साथ लीगल टीम के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम नेता और मौलानाओं में भी अलग अलग राय नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करना चाहिए, जबकि देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर किसी की बीवी करप्ट है, उसके अवैध संबंध है लोगों से और उसके बाद उसने उसे तलाक दे दी और उसके बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? क्या वो औरत जो दूसरा निकाह कर ले, क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना पड़ेगा कि तलाक की वजह क्या है, उसके बाद भत्ता तय होना चाहिए। देखिए, मज़हब इस्लाम के अंदर भी यह है कि जब औरत की शादी होती है तो मज़हब इस्लाम एक उस औरत के लिए महर मुतय्यन करता है।
तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उस महर को जब शादी यानी तलाक से पहले दे देते हैं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो तलाक के बाद में देते हैं। और तलाक के बाद में कुरान करीम के अंदर आया है कि तलाकशुदा औरतों को हदिया दिया जाए, उनको तोहफ़ा दिया जाए। आप भत्ता कह रहे हैं, कुरान करीम जो है उसको हदिया कहता है। कोर्ट का फैसला आया है, हम उसका जो है सम्मान करते हैं